जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास और इसमें हम फल विज्ञान के अंतर्गत आज अनानास और अनार की खेती के बारे में देखेंगे। ठीक, अनानास बॉटनिकल नेम अनानास सेटवम। ठीक, अनानास से ही शुरू होता है, इसका ऐसा नाम है, इसका बॉटनिकल नेम है अनानास सेडावम। ठीक, फैमिली परिवार की बात करें तो ब्रोमीलिएसी। ठीक, ब्रोमीलिएसी फैमिली है या परिवार। ठीक, उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ हुआ था तो ब्राजील में। ठीक है, अनानास के फल को सोरेसिस भी कहते हैं। ठीक, इसके फलों को क्या कहते हैं, सोरेसिस भी कहते हैं। और ये एक बीजपत्री पौधा होता है। बताया था शायद पिछली वीडियो में एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में। तो ये क्या है, एक बीजपत्री पौधा होता है। ठीक, एक बीजपत्री क्या होता है, सक्रिय पत्ती होती है, संकीर्ण पत्ती होती है। पत्ती जो है वो पत्तियों में जालियाँ नहीं होती हैं, समांतर पत्तियाँ होती हैं। तना रहित होता है या तना कमज़ोर होता है। ठीक, दानों की पहचान होती है बीज की, कि बीज को हम दो भागों में तोड़ नहीं सकते हैं या इसकी दाल नहीं बना सकते हैं। ऐसे पौधे एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं। ठीक, आगे बात करें, यह स्लिप पुष्परंध्र से निकलता है। ठीक, इसका जो फल है जो है वो क्या है, स्लिप पुष्परंध्र से निकलता है। और इसमें फल जो है वो ब्रोमोलिस एंजाइम इसमें पाया जाता है। ठीक, किसके, अनानास के फलों में क्या पाया जाता है, ब्रोमोलिन एंजाइम पाया जाता है। और इसमें पाला जो है वो बहुत जल्दी लगता है, या पाले के लिए संवेदनशील नहीं है। पाला समझते ना, जब अत्यधिक सर्दी हो जाती है ना, ठीक, तो सर्दी के कारण जो पौधे होते हैं, अत्यधिक ठंडे के कारण पौधे जो है वो जले हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक, उसी को पाला बोलते हैं, हम ये भाषा में तुषार भी बोलते हैं। ठीक, तो ये पाले के लिए संवेदनशील नहीं है, पाला जल्दी इसमें जल्दी लग जाता है। ठीक, बात करें किस्मों की तो किस्में हैं, पहली क्वीन, दूसरी ज्वाइंट क्वीन, तीसरी है मॉरिसस। देखेंगे कि करके, पहले क्वीन, इसके पौधे जो है वो छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, बौने होते हैं। ठीक, पौधे कैसे होते हैं तो छोटे होते हैं। और ये भारत की दूसरी प्रमुख किस्म है। कौन सी, क्वीन, भारत की दूसरी प्रमुख किस्म है। और ये अगेती किस्म है, इसके हम बोनी सोए जो है जल्दी कर सकते हैं। ज्वाइंट क्वीन की बात करें, इसको क्यू नाम से पुकारा जाता है। ठीक, क्या नाम है इसका, एक नाम क्यू के नाम से जानते हैं, क्यू। ठीक, इसके फल जो है वो जुलाई सितंबर में तोड़ने के योग्य हो जाते हैं। कब, जुलाई से सितंबर के बीच में जो है इसकी फल जो है पककर तैयार हो जाती है। हम लोग फलों का प्रयोग जुलाई से सितंबर के माह में कर सकते हैं। अगली किस्म है मॉरिसस। मॉरिसस में क्या है, 8 से 16% तक शर्करा पाई जाती है। ठीक, क्या है, मॉरिसस किस्म में 8 से लेकर 16% तक शर्करा पाई जाती है। और इसके फलों में सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। बात करें प्रवर्धन की, फैलाव की। ठीक, तो प्रवर्धन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम एपिकल मेरिस्टेम का प्रयोग करते हैं प्रवर्धन और फैलाव के लिए। बात करें तापमान की, तो हमें खेती करने के लिए 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हम अच्छी प्रकार से इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी चाहिए, इसका पीएच मान लगभग 7.5 के बीच में हो, हम वहाँ पे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। उपज की बात करें तो 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में हम इसका उत्पादन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, बात करें अनार की, अनार लाल लाल दाने खाए हैं, खाए होंगे अनार। ठीक, बॉटनिकल नेम प्रूनिका ग्रैनिटम। क्या बॉटनिकल नेम है, प्रूनिका ग्रैनिटम। कठिन है थोड़ा सा फैमिली, लेकिन इसी से मिलती जुलती है। कौन सी, पुनेशी। ठीक, उत्पत्ति और इधर कहाँ हुआ था तो ईरान में, ईरान में अनार का उत्पत्ति स्थान है। ठीक, भारत में कब आई थी तो ये 17वीं शताब्दी के आसपास आई थी चीन से। ठीक, चीन के माध्यम से अनार का भारत में आगमन हुआ था। कब, 1700 ईस्वी के आसपास में। ठीक,
बात करें अनार के फल को ब्लास्टा भी कहते हैं, ठीक। अनार के फलों क्या कहते हैं, तो अनार के फलों को हम ब्लास्टा भी कहते हैं, ठीक। ब्लास्टा बेरी एक क्या है, रूपांतरित बेरी का एक रूपांतरित भाग है, रूपांतरित भाग भी कहते हैं ब्लास्टा किसके, बेरी का रूपांतरित भाग, ठीक। और ये पाले के लिए सहनशील है, इसमें बहुत जल्दी पाला नहीं लगता। ऐसे पहले अभी हमने एक फसल देखी थी अमरूद की, ठीक है, अमरूद देखा था, उसमें क्या था, पाला जल्दी लगता था। अनानास देखा था, अनानास में क्या था, पाला नहीं लगा था, लेकिन अनार में क्या है, पाले के लिए संवेदनशील होती है, पाला इतनी जल्दी इसमें नहीं लगता है अनानास में, लेकिन पाला जो है वो जल्दी लग जाता है, ठीक। पाले के लिए सहनशील होती है, संवेदनशील होती है। और ऐसे हम इसका प्रयोग जो है वो शोभाकारी पौधों के रूप में भी लगाते हैं। अच्छे दिखते हैं ना अनार के पौधे, देखे होंगे, तो हम अनार के पौधों का प्रयोग जो है वो शोभाकारी पौधों के रूप में भी करते हैं, ठीक। वही बात करें अनार में लगभग 0.75 से 1.5 तक 1.5% तक सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। लगभग 0.75 से 1.5 तक सिट्रिक अम्ल पाया जाता है इसमें, अनार में, ठीक। और 15 से 20% तक घुलनशील पदार्थ पाया जाता है अनार के अंदर। और अनार के पुष्पक्रम जो है हेट्रोपेन्थिलम प्रकार का होता है, ठीक। इसमें कैसा होता है, हेट्रोपेन्थिलम प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है। बात करें किस्मों की, तो धौलका, पेपर सेल और अन्य किस्में हैं, ठीक। धौलका, पेपर सेल, गणेश और स्पेशलिस रूबी देखेंगे करके। धौलका क्या है, अहमदाबाद के आसपास उगाई जाती है, ठीक। सर्वाधिक इसकी धौलका खेती कहाँ पे होती है, तो अहमदाबाद के आसपास इसकी खेती जो है वो सर्वाधिक की जाती है, ठीक। इसके जो बीज होते हैं वो छोटे होते हैं और खाने में मुलायम होते हैं, ठीक। किसके, अनार के किस धौलका बीज क्या रहेंगे, बीज छोटे रहेंगे और खाने में जो है वो मुलायम रहेंगे। पेपर सेल क्या है, फल जो है मध्यम आकार के होते हैं, ठीक। फल कैसे होंगे, तो फल मध्यम आकार के होंगे और इसकी खेती जो होती है वो कहाँ पे, दक्षिण भारत के में सर्वाधिक की जाती है, ठीक। कहाँ पे, दक्षिण भारत में सर्वाधिक खेती करते हैं और फल जो होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं और इसमें अनादान तैयार की जाती है इसी से, ठीक। अगली किस्म गणेश और स्पेशलिस रूबी। बात करें प्रवर्धन की, तो प्रवर्धन किससे होगा, बीज के माध्यम से अनार का प्रवर्धन किया जाएगा, ठीक। बीजों के द्वारा हम इसका प्रवर्धन करेंगे, ठीक। अंतराल 1.5 लगभग 3.5 मीटर के आसपास इसका अंतराल रखेंगे। तापमान की बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम इसकी खेती जो है वो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। मिट्टी के लिए मिट्टी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होगी, जिसका pH मान लगभग वही 7.5 चल रहा है, मतलब 7.5 के आसपास ही रहेगा। इससे पहले अमरूद देखा था, अमरूद, अनानास और अनार सबके लिए हमें 7.5 pH मान की आवश्यकता होती खेती करने के लिए। उपज की बात करें तो 480 टन जो है 1 हेक्टेयर में इसका उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। कितना, 480 टन प्रति 1 हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक। धन्यवाद।